नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंट म्यूजियम में, जहां मिलेंगी वीर जवानों की शौर्य गाथाएं। और उसके बाद करेंगे एक शाम की सैर रानीखेत के पास बसे मचखाली गांव की खूबसूरत वादियों में। तो चलिए हमारे साथ। कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत साल 1813 में हुई थी और तब इसे 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट के नाम से जाना जाता था। 1857 की क्रांति के बाद यह रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा बनी और समय के साथ इस रेजिमेंट में कुमाऊं क्षेत्र के लोगों की भागीदारी तेजी से बढ़ी। क्योंकि कुमाऊं के बहादुर सपूत बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने लगे, इसलिए 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस रेजिमेंट का बेस रानीखेत में स्थापित किया गया। यहीं से कुमाऊं रेजिमेंट को नई पहचान मिली, पराक्रम, अनुशासन और निष्ठा की मिसाल के रूप में। अब बात करते हैं रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंट म्यूजियम की। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी और यह म्यूजियम न केवल इस रेजिमेंट के बल्कि भारतीय सेना के शौर्यपूर्ण इतिहास का जीवंत चित्रण करता है। यहाँ पर आपको ऐतिहासिक युद्धों में इस्तेमाल किए गए असली हथियार, सैनिकों की वर्दियाँ, मेडल्स और सम्मान चिन्ह, पाक युद्ध, कारगिल और अन्य युद्धों की वीर गाथाएं, दुश्मनों से जब्त की गई वस्तुएं और झंडे और शहीद हुए वीरों की तस्वीरें और उनके अदम्य साहस की झलक देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको मिलेंगी उन वीरों की कहानियाँ जिन्होंने इतिहास रच दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा, पहले परमवीर चक्र विजेता, जिन्होंने 1947 के कश्मीर युद्ध में अद्वितीय वीरता दिखाई। मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने रेजांगला की लड़ाई में 120 सैनिकों के साथ चीनी सेना का मुकाबला करते हुए वीरगति प्राप्त की। मेजर भूकांत मिश्र, जिनका साहस और रणनीति सेना में आज भी एक उदाहरण के रूप में याद किया जाता है। और सूबेदार सुज्जन सिंह, जिनकी वीरता और नेतृत्व ने कई मोर्चों पर सेना को मजबूती दी। यह म्यूजियम सिर्फ दीवारें और शोकेस नहीं है, यह सैकड़ों बलिदानों की अमर यादें हैं। हर चित्र, हर वस्तु और हर कोना हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। यात्रा के अंत में आप म्यूजियम की स्मृति दुकान से आर्मी से जुड़े स्मृति चिन्ह भी ले जा सकते हैं। तो अगली बार जब आप रानीखेत आएं तो सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, देश की रक्षा में जुटे वीरों के इतिहास को भी जानें। कुमाऊं रेजिमेंट म्यूजियम में यह एक ऐसी जगह है जहां देशभक्ति सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि जी जाती है। जय हिंद। माइक चेक, आगे से गाड़ी भी आ रही है। कुमाऊं रेजिमेंट म्यूजियम की प्रेरणादायक यात्रा के बाद अब हमने रुख किया रानीखेत से लगभग 10 किलोमीटर दूर बसे एक शांत, सुंदर और सुरम्य हिल स्टेशन मचखाली की ओर। यह छोटा सा गांव पहाड़ की गोद में बसा हुआ, प्रकृति की गोद में समाया एक ऐसा स्थान है जहां समय ठहर जाता है। हम रुके हैं चिंगारी खाल में खाना खाने के लिए और हमने राजमा चावल खाया और झोली चावल खाया, साथ में कड़ी चावल और छोले भटूरे। और अभी इन लोगों ने छोले समोसे मंगाए हैं और दोबारा राजमा चावल मंगाया है। मचखाली जाने के रास्ते में हम जिस रास्ते से गुजरे वो और भी यादगार बन गया, क्योंकि हमें रास्ते में पड़ा रानीखेत का प्रसिद्ध गोल्फ ग्राउंड, जो समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है। यह ग्राउंड सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं, बल्कि हरे भरे मैदानों के बीच बादलों को छूती एक जिंदगी का एहसास है। कुछ ही देर बाद पेड़ों के बीच से निकलती टेढ़ी मेढ़ी सड़कों को पार करते हुए हम पहुंचे अपने आज के ठिकाने पर, एक बेहद प्यारे और शांत होमस्टे में, जिसका नाम है योग होमस्टे। यहाँ पहुँचते ही जो पहला एहसास हुआ वो था शांति, सादगी और सुकून का। चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ों की गोद में प्यारा सा होमस्टे और उसकी खिड़की से दिखते धान के हरे भरे खेत जैसे किसी पेंटिंग में उतर आए हों। और फिर नज़ारा और भी सुंदर हो गया जब हमने देखा कि खेतों में स्थानीय महिलाएं हाथों में कुदाल लिए गुड़ाई कर रही हैं। उनकी मेहनत, मुस्कान
और लोकगीतों की धीमी आवाज जैसे इस शाम को और भी जीवंत बना रही हो। सूरज धीरे धीरे पहाड़ के पीछे छिपने लगा था। सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ रही थी और हम भी थोड़ी देर फ्रेश होकर गांव की एक छोटी सी सैर पर निकल पड़े। डराने का तो कोई नहीं। किसी को आ गई है? हाँ, वो तो देखी है मैंने। पहले जाके बैठी ये पुराना मकान है, अपनी पुराना। हाँ अच्छा, लूसी कितने साल की है? 3 साल। आजा आजा अब अब घूमने छोड़ना आ रही है? ये कर रहा हो? हाँ हाँ ये करता है। अच्छा। यहाँ तो हम बस घूमने आए हैं। उनके घर वहाँ होम स्टे में रुके हैं। हाँ हाँ, इनके होम स्टे में रुके हैं। गांव की पतली गलियों से होकर चलते हुए बच्चों की मुस्कान, पहाड़ी घरों के दरवाजे और हर मोड़ पर मिलती पहाड़ की एक नई झलक, सब कुछ मन को सुकून दे रहा था। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई शोर नहीं। अच्छा अच्छा, बढ़िया। अच्छा अरे अच्छा, आप जरा रुक जाओ यहीं पर। फिर एक कुत्ता वो जो आगे जा रहा कुछ करेगा तो नहीं ना? ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। पूरा हम लोग एक वॉक, अच्छी सी पूरी गांव की वॉक करके आए हैं और अपने गांव की बहुत याद आ गई आज। लेकिन ये गांव बहुत ही खूबसूरत है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मकान तो बने हैं नए लेंटर वाले, लेकिन पुराने मकान फिर भी यहाँ पर काफी हद तक हैं। बहुत सारे मकान इस पर लोग रह भी रहे हैं। और अब जा आके मतलब पीछे से हम लोग घूमते हुए आए तो यहाँ पर ये बड़ी सी अच्छी सी एक छोटी सी वैली टाइप की खुल गई है और बहुत ही अच्छे धान वान लगा रखे हैं इन लोगों ने, खेती करी है, मक्के भी लगे इसमें। बस प्रकृति और जीवन का सरलतम रूप। शाम ढलते ढलते हम वापस लौटे योग होम स्टे की ओर, दिल में कई सुंदर पल समेटे हुए। आज का दिन बस एक यात्रा नहीं था, बल्कि एक एहसास था। वीरों की गाथा से शुरू होकर खेतों की सादगी तक पहुंचती हुई एक ऐसी कहानी जिसे सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया। और यहीं से हमारी इस पहाड़ी यात्रा की एक और सुंदर शाम मचखाली की गोद में पूरी होती है।